नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। वो जो ये मानकर चलते थे कि देश की सबसे बड़ी अदालत में उनका सूरज ढलने वाला नहीं है, वो बड़े सदमे में है, माथे पर सिकन आ गई है। और वो इसलिए क्योंकि सुप्रीम अदालत के जरिए जो नैरेटिव गढ़ने की एक कवायद चली थी, ऐसा लगता है कि इस कवायद को सबसे बड़ी अदालत ने भांप लिया है। इसी वजह से जो डांट पड़ी है, जो फटकार पड़ी है, उसने इन सब के होश उड़ा दिए। क्या कुछ हुआ है, दरअसल उसी पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। और इस बात में दो लोगों की चर्चा सबसे ज्यादा करना जरूरी है। वो एक है प्रशांत भूषण और दूसरे हैं कपिल सिब्बल। बड़े वकील हैं सुप्रीम अदालत के और इनका अपना, आप एक तरह से कहें कि औरा भी है। और यह माना जाता है कि अगर इन लोगों के हाथ में आपका केस है तो आपका हला भला तो हो ही जाएगा। लेकिन ये जो हला भला करने की बात आती है, असल में यहीं से यह भी निकल कर आता है कि किस तरीके का अभियान चलाया जाता है इनके जरिए। और यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात दरअसल सुप्रीम अदालत में एक्सपोज हो गई। प्रशांत भूषण तो जिस तरीके का अभियान चला रहे हैं उसकी तो कलई खुल गई। और यही नहीं, यह भी बात सामने आ गई कि एनजीओ का क्या नेक्सस है प्रशांत भूषण के साथ। यह बात भी निकलकर सामने आ गई कि राहुल गांधी किसकी सलाह पर कौन सा अभियान चलाते हैं। ये तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट से निकलकर सामने आई जब अडानी वाले मसले में पीआईएल पड़ी इस बात को लेकर कि सेबी काम नहीं कर रही है, सेबी अडानी के मसले की ठीक से जांच पड़ताल नहीं कर रही है। आपको तो ध्यान होगा कि अडानी वाले मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने ही एक्सपर्ट कमेटी बना रखी है और वो एक्सपर्ट कमेटी को सेबी वगैरह सहायता कर रही है ताकि जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट में बात कही गई है उस बात से इतर जो सबसे बड़ा मसला है शॉर्ट सेलिंग वाला, उन तमाम पहलुओं की जांच पड़ताल हो सके और जो आरोप वगैरह लग रहे हैं उन आरोपों की जांच पड़ताल हो सके। अब ये सब चल ही रहा था कि इसी दरमियान एक याचिका पड़ जाती है कि सेबी ठीक से काम नहीं कर रही है। ये तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हो गया। अब जब कंटेम्प्ट हो गया तो जाहिर सी बात है, बात बड़ी हो गई, खूब शोर शराबा हुआ। स्वाभाविक सी बात है कि सुप्रीम अदालत बैठती है और फिर वहां जो सवाल जवाब शुरू होता है प्रशांत भूषण से, वो सवाल जवाब न सिर्फ प्रशांत भूषण बल्कि उस पूरे अभियान को एक्सपोज कर देता है जो पूरा इकोसिस्टम चला रहा है। और इकोसिस्टम की आवाज बने हैं राहुल गांधी, जो अडानी की तरफ आप एक तरह से कहें कि तोप का मुंह घुमाए हुए हैं। और इस मुंह घुमाए होने की वजह से प्रशांत भूषण हो, राहुल गांधी हो, ये तो अडानी के बहाने अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं, अभियान चला रहे हैं। लेकिन उससे कितना नुकसान देश का हो रहा है, देश की आवाम का हो रहा है, वो लोग जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए लगा रखे हैं शेयर में, इनके इस अभियान से जो ये मार्केट लुढ़का है, इसकी भरपाई कौन करेगा। ये तमाम बातें दरअसल निकल कर सामने आ गई जब ये बात आई कि प्रशांत भूषण जो अभियान चला रहे हैं उस अभियान में कोई तथ्य है ही नहीं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, यह अभी सुप्रीम अदालत ने ही कहा कि साहब आप सबूत तो लेकर आइए। आप जिस डीआरआई की नोटिस पर शोर मचा रहे हैं उसमें तो अडानी को क्लीन चिट मिल गया है और उस क्लीन चिट को चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने उस क्लीन चिट को स्वीकार किया है। यानी जिस डीआरआई पर आप पूरा बखेड़ा खड़ा किए हुए हैं वो तो कोई मामला ही नहीं है। अब वो जब मामला नहीं है तो आप सबूत लाइए। आप जब कह रहे हैं ना कि गड़बड़ी हुई है, स्टॉक का मैनिपुलेशन हुआ है, अडानी ने किया है, आप सबूत दीजिए हमको। अब सबूत कहां से लेकर आए? ये तो आधा सत्य बताकर मुहिम चला रहे थे, अर्ध सत्य। डीआरआई का नोटिस आया है लेकिन डीआरआई के नोटिस में क्लीन चिट मिल गया, ये बात प्रशांत भूषण गटक गए। और सिर्फ वही नहीं गटक गए, पूरा इकोसिस्टम गटक गया। आप देखिए, जब से सीजीआई ने प्रशांत भूषण को फटकार लगाई है तब से ये पूरा जो इकोसिस्टम वो सन्न मारे हुआ है। कोई अडानी पे स्टोरी नहीं कर रहा है
क्योंकि अगर आप अडानी पे स्टोरी करेंगे तो इस पहलू पर बात करनी पड़ेगी, और ये जब पहलू सामने आएगा तब ये बात निकल कर आएगी कि ये तो अभियान चला रहे थे, वो फर्जी आधा सत्य बता रहे थे और क्लीन चिट वाली सच्चाई छुपा रहे थे, और उसी अभियान को राहुल गांधी आगे बढ़ा रहे थे। राहुल गांधी का क्या ही कहा जाए। और वहां एक बात यह भी निकल कर आई कि ये जो जॉर्ज सोरोस फंडेड एनजीओ है, उस एनजीओ से प्रशांत भूषण का क्या लेना देना है। तब यह पता चला कि साहब उस एनजीओ ने तो रिपोर्ट बना दी थी अडानी को लेकर, और तब आपको याद होगा कि पूरे इकोसिस्टम ने तब भी जो है खूब शोर मचाया, और अगर देशज भाषा में कहूं तो बवाल काटा कि साहब देखिए एक और रिपोर्ट आ गई। पहले हिंडनबर्ग पर शोर हुआ, फिर यह हुआ कि ना साहब ये भी रिपोर्ट आ गया, और ये भी जो है। अच्छा, बड़ी चीज ये है कि सारी रिपोर्ट अडानी को ही लेकर आ रही है। जाहिर सी बात है इसके पीछे कोई मॉडस ऑपरेंडी है जो ये बताती है कि यहां पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, लेकिन इन राजनीतिक रोटियों के सेकने के लिए आप सुप्रीम अदालत को तो अखाड़ा नहीं बना सकते। और ये बात सीजीआई की बेंच समझ गई, इसीलिए उसने कहा कि लाइए आप सबूत लाइए। और ये जो दूसरी रिपोर्ट का आप हवाला दे रहे हैं, जब वो दूसरी रिपोर्ट का हवाला देने लगे तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, वो सेबी की तरफ से पेश हुए थे, उन्हें कहा साहब मांगा तो गया। तो उस एनजीओ ने कहा कि हमें तो कागज प्रशांत भूषण ने दिए थे। अब बताइए, वो जॉर्ज सोरस फंडेड एनजीओ है, उस एनजीओ से प्रशांत भूषण का क्या रिश्ता है, और ये रिश्ता क्या कहलाता है। एक नाटक भी आता है, तो क्या वो जो मनोरंजन के लिए नाटक वगैरह चलता है, क्या उसी तरह का नाटक चल रहा है यहां। लेकिन यहां मसला मनोरंजन का नहीं है, यहां मसला देश की आप ये कहें एकता, अखंडता और संप्रभुता का है, जिसको छिन्न भिन्न करने की क्या एक कवायद नहीं है कि आप मैनिपुलेट करा रहे हैं शेयर बाजार को इस तरह की खबर से, जिस खबर में कोई तथ्यात्मक जानकारी नहीं है, वो अर्ध सत्य है। आप अर्ध सत्य बताकर देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ना चाहते हैं। कायदे से तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों के ऊपर केस चलना चाहिए फेक खबर फैलाने का। भाई मीडिया को तो कटघरे में खड़ा कर दिया जाता, लेकिन इनके लिए क्या किया जाए जो सोच समझ कर इस तरह की खबर चलाते हैं। डीआरआई की नोटिस की बात कर रहे हैं, खूब खबरें छपी, जॉर्ज सोरोस फंडेड एनजीओ को ये कागज मुहैया करा रहे हैं कि आप रिपोर्ट बनाओ, और उधर राहुल गांधी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बताते हैं फाइनेंशियल टाइम्स में आई है, ये हिंडनबर्ग है। और ये जो आप सुप्रीम कोर्ट कह रहा है उस पर क्या कहेंगे, क्या उसके लिए राहुल गांधी माफी मांगेंगे प्रशांत भूषण के ऊपर? क्या इसकी वजह से केस नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये तो मिसलीड कर रहे हैं। भाई आपकी अडानी से दुश्मनी है, निकालिए। आप राजनीति कर रहे हैं, आपको नरेंद्र मोदी पसंद नहीं है, आपकी नरेंद्र मोदी से दुश्मनी है, आप निकालिए। राजनीतिक लड़ाई एक अलग मसला है, लेकिन इनकी जो राजनीतिक लड़ाई है वो तो दरअसल अब यूं हो गया है कि उस राजनीतिक लड़ाई में देश कहीं भी जाए कोई लेना देना नहीं है। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप देखिए कि उसकी वजह से कितना नुकसान हुआ शेयर मार्केट में, और ये बात मेरे ख्याल में नहीं आई थी। मैं सीधे कहूं, हमारे एक दर्शक ने यह चीज ध्यान दिलाई कि दरअसल अब तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि इन्होंने जो अडानी को लेकर अभियान चलाया उससे कितना नुकसान हुआ है आम लोगों का, जिन्होंने पैसा शेयर बाजार में लगा रखा था। तो ये तो अक्षम्य अपराध है। अब उसके लिए क्या कोई प्रक्रिया होगी, क्या कोर्ट इनके लिए कुछ करेगा, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन ये जो प्रशांत भूषण ने अभियान छेड़ा था, उस अभियान की तो कलई खुल गई सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, और इससे अलग कहानी सिब्बल साहब की नहीं है, बहुत बड़े वकील हैं नो डाउट, लेकिन वो भी अभियान चलाने के लिए ही जाने जाते हैं। ईडी को लेकर अभियान चला रहे हैं, प्रशांत भूषण भी चला रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि एसके मिश्रा के खिलाफ जो अभियान चला था उसकी अगुवाई प्रशांत भूषण ही कर रहे थे कांग्रेस के साथ। कांग्रेस ने भी उसमें पीआईएल लगाई थी, और फिर ईडी
कि डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट का क्या कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए, उसको भी लेकर इन्होंने मुहिम चलाई थी, लेकिन उसमें इनके हाथ कुछ लगा नहीं और सुप्रीम कोर्ट ने इनको डांट कर भगा दिया। अब देखिए सिब्बल साहब ये भी लगे हुए हैं ईडी के पीछे, और जो खंडपीठ बैठी थी पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करने के लिए, संजय किशन कौल न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बेलायम त्रिवेदी, वहां पर न्यायमूर्ति बेलायम त्रिवेदी ने जो सवाल पूछा, उस सवाल ने ही यह साफ कर दिया कि कपिल सिब्बल अभियान चला रहे हैं। उन्होंने क्या सवाल पूछा? उन्होंने पूछा कि आप बात कर रहे हैं कि नहीं, आपने अपने 35 साल के जो है राजनीतिक जीवन में ऐसा कोई कानून नहीं देखा। बात ठीक है, यह बना कब? 2002 में बना, तब कपिल सिब्बल विपक्ष में हुआ करते थे, और उस समय कपिल सिब्बल के बारे में यह कहा जाता है कि सरकार को लेकर एक अलग तरीके का अभियान चला, चूंकि विपक्ष में थे। ठीक है, वो उनका अपना आप कहें कि नजरिया है, ये उनका अपना काम है, विपक्ष में है तो अभियान चलाएंगे सरकार के खिलाफ। लेकिन बड़ी चीज है कि जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में आता है, वो 2005 में लागू किया जाता है। फिर उसमें पी चिदम्बरम और सुधार करते हैं। तब कपिल सिब्बल तो यूपीए सरकार में मंत्री थे, क्यों नहीं विरोध किया इन्होंने? देखिए, ये सीधे तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने नहीं पूछा, लेकिन ये जरूर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया, उस खंडपीठ ने सवाल उठाया, न्यायमूर्ति बेलायम त्रिवेदी ने सवाल उठाया कि आप तब कहां थे, सत्ता में थे या विपक्ष में थे? और उसी से यह बात उजागर हो गई कि दरअसल ईडी पर किस तरह की सियासत अब हो रही है। भाई, इसका दुरुपयोग हो सकता था, यह तो आपको पहले भी मालूम था, तो पहले ही इस तरह का कानून का क्यों लेकर आए? नहीं लेकर आना चाहिए था, और लेकर आए तो उसमें इस तरह की धाराएं कौन किसने डाली थी? पी चिदम्बरम फिनांस मिनिस्टर थे, आप मंत्री थे, आपको कहना चाहिए कि इस कानून का दुरुपयोग होना चाहिए, और आप कह रहे हैं साहब कि हमने ऐसा कानून देखा ही नहीं। अरे आप ही ने बनाया, आप ही की सरकार ने बनाया, और आपने देखा ही नहीं। तो दरअसल ये जो डबल स्टैंडर्ड है वो सुप्रीम कोर्ट में खुलकर सामने आ गया, और इसीलिए इसे अब सुप्रीम प्रहार के तौर पर देखा जा रहा। बाकी आपकी अपनी क्या राय है, जरूर साझा करें। मतांतर से आप नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ें, और मैं फिर कहूंगा वीडियो को खूब लाइक करें, और आपके अपने सुझाव हो, आपके पास कोई स्टोरी आइडिया हो, तो वो भी आप जरूर मतांतर को भेजें।